हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। हम क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था, वो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो था। उसमें हमने ये भी समझा था कि चैप्टर में आगे और क्या क्या होगा। सेकेंड वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन और उसके लॉज इनके बारे में समझा था। थर्ड वीडियो में हमने समझा कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस, ये दो टॉपिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। इमेजेस और ऑब्जेक्ट ये दो चीजें भी होते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट्स, इन्हें भी समझा था। और बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करते करते अब हम आ चुके हैं प्लेन मिरर पे। अभी तक इससे पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि चैप्टर एक सीक्वेंस में चलता है। तो आप अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपको चैप्टर की ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हो। पहले आप वो वीडियोस देखो, फिर उसके बाद आप ये वीडियो जो है हमारा प्लेन मिरर का ये देखना। सो अगेन बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग होगा और बहुत इजी टॉपिक है, तो अच्छे से हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो इस वीडियो में हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, इसमें पहले प्लेन मिरर के इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि एक प्लेन मिरर किस तरह के इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि जो इमेज फॉर्म किए हैं प्लेन मिरर ने उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, या फिर मैं कहूं कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो छोटे टर्म्स होते हैं जैसे लेटरल इन्वर्जन, वो कैरेक्टरिस्टिक में ही आ जाएगा, तो उसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर एंड में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के एक्चुअली हमारे यूजेस होते क्या हैं डेली लाइफ में। तो ये कुछ हमारे होने वाले हैं सब टॉपिक्स आज के वीडियो के। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। हमारा एक प्लेन मिरर किस तरह के इमेज को फॉर्म करता है। पहले देखो, मैं आपको बता देता हूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल दिया था। उसमें जो हमने फिगर देखा था वो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का था। मैंने बोला भी था कि उस फिगर को आगे आने वाली वीडियो जिसमें हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। तो अभी मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले कोई सा इमेज फॉर्म क्यों होता है ये आपको क्लियर रखना है माइंड में, और ये चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक सीक्वेंस में आप फॉलो करो, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा किस तरह के इमेजेस फॉर्म किए जाते हैं। 2 फिगर आपको दिखाऊंगा मैं। पहला फिगर हमारे सामने ये है, ये फिगर है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और सेकंड फिगर होगा हमारा एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट। ये 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा साइज में, शेप में बहुत छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमारा ऑब्जेक्ट एक ऐसा छोटा सा सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। और सेकंड होता है हमारा फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक सर्टेन हाइट होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन दिखाना है या फिर फाइनाइट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन दिखाना है, तो फिर आपको वही फिगर बनाना पड़ेगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट का बोला है तो ये आप फिगर बनाओगे, फाइनाइट ऑब्जेक्ट का बोला है तो अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे वो फिगर आपको बनाना है। अगर कोई सा स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फाइनाइट ऑब्जेक्ट वाला फिगर बनाना है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फिगर से। तो अब देखो, हम अपने फिगर को समझते हैं। देखो, यहाँ पे ये हमारा प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन को दिखाने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज निकालने होंगे। इसका रीजन है क्योंकि इमेज फॉर्म वहीं पे होगा जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट करेंगे। अब 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और दूसरा केस वो होगा जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, बट ऐसा हमें लगेगा कि वहां पे लाइट रेज जो है मीट कर रही हैं, ठीक है। तो जहां पे एक्चुअली मीट करेंगी वो रियल इमेजेस होते हैं, जहां पे हमें ऐसा बस लगेगा कि वहां लाइट रेज मीट हो रही है वो वर्चुअल इमेज होता है। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब देखो, 2 लाइट रेज हमने निकाले। अब देखो, 2 लाइट रेज निकालने का मैं रीजन बता देता हूं। देखो, बात ये आ रही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट करेंगी तो इमेज बनेगा। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इससे सिर्फ एक ही लाइट रे आ रहा है, मान लो ये हमारा मिरर है, तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एक ही लाइट रे है तो ये किससे मीट करेगा। यहाँ पे मीट करने के लिए कोई दूसरा लाइट रे तो है ही नहीं ना हमारे पास। लेकिन अगर मान लो ये हम दूसरा लाइट रे भी निकाल देते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मान लो इस तरह जाता है तो अब देखो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मीट कर गई। 1 सेकंड के लिए एज्यूम करना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अब मीट करने के चांसेस तो है ना कि यहाँ पे मीट किया, अगर यहाँ पे नहीं करती तो हम पीछे एक्सटेंड करके चेक करते। वो चीजें आपने किस तरह एक्सटेंड करते हैं वो भी लास्ट वीडियो में देखा है। तो कहने का ये मतलब था कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि 2 लाइट रेज हमें क्यों निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज आएंगे। ये हमारा फर्स्ट लाइट रे है, मिरर को हिट किया और रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब ये सेकेंड लाइट रे है, ये इस तरह आता है, मिरर को यहां पे नीचे हिट करता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब हमें ये देखना है कि लाइट रेज मीट कहां पे कर रही है। अब देखो एक्चुअली देखते हैं कि क्या ये कभी मीट करेंगे। अब देखो ये लाइट रे जो है ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इस तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखो ये दो जो है ऐसे फैलते जा रहे हैं, मतलब इन दोनों लाइट रेज का जो डिस्टेंस है वो आगे जाके ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर इनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो एक्चुअली ये आगे जाके तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे। तो हाँ, ये एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगे, बट क्या वर्चुअली मीट कर रहे हैं? तो वर्चुअली देखने के लिए क्या हमें मिरर के पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब एक्सटेंड किस रे को करते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे एक ये है इस वाले लाइट रे के लिए, तो इसे हम पीछे ऐसे एक्सटेंड किया हमने, और सेकेंड लाइट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इसे भी हमने ऐसे पीछे एक्सटेंड किया। तो ये दोनों ऐसे पीछे जाते जाते पास आ रहे और इस जगह पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिरर के पीछे इस जगह पे हमारे इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, और वो भी स्पेसिफाई कर दूं मैं किस चीज का, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का। एक चीज और, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि कोई सा भी इमेज फॉर्म क्यों होता है, तो आपको अभी इसमें 110% कंफ्यूजन होगा, और ये कंफ्यूजन तब खत्म होगा जब आप लास्ट वीडियो देखोगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार आप लास्ट वीडियो देखो और फिर ये वीडियो एक बार देखना हो, आपको 110% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है, सो एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, इससे 2 लाइट रेज हमने निकाले। ठीक है, एक लाइट रे गया, इस तरह हिट किया और रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरा लाइट रे इसके नीचे आया, इस तरह हिट किया और इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्चुअली ऐसे जा रही हैं, तो आप इस तरफ देखोगे तो ये और दूर होते जा रहे हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली तो कभी मीट नहीं करेंगी, बट क्या वर्चुअली कर रही हैं? तो हाँ, इसे जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड हम डॉटेड लाइन से करते हैं, ये आपने देखा है, तो ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हाँ ये एक जगह पे मीट कर रही है और यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा मिरर के पीछे। तो ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। अब देखते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमारा जो फिगर है ये है फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए। फाइनाइट ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि लास्ट फिगर में आपने देखा था जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो छोटा सा एक डॉट था, उसका बिल्कुल नेग्लिजिबल शेप था, साइज था, बहुत छोटा था। ठीक है, लेकिन इस वाले फिगर में देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एरो है। ठीक है, इसका देखो एक सर्टेन हाइट है, शेप भी बड़ा है, साइज भी है, तो इसे हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। तो ये हमारा होता है फाइनाइट ऑब्जेक्ट। इस टाइप का ऑब्जेक्ट है फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 लाइट रे निकालने पड़ेंगे। 4 क्यों? इसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है, आपको रीजन समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। अब देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो उसके लिए 2 लाइट रेज हमने निकाले। ठीक है, क्योंकि 2 लाइट रेज मीट कर लेंगे या तो एक्चुअली या वर्चुअली, तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि फाइनाइट ऑब्जेक्ट है 4 लाइट रेज क्यों चाहिए? 4 लाइट रेज इसलिए चाहिए क्योंकि 2 लाइट रेज जो है वो हमारे टॉप पार्ट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे और 2 लाइट रेज जो हैं वो हमारे बॉटम पार्ट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब देख लो, मान लो ये नीचे के जो 2 लाइट रेज है, देखो एक ये वाला है और एक ये है, मान लो इन दो को मैंने नहीं शो किया, बस ऊपर के दोनों लाइट रेज को शो किया, तो ये भी हमारा एक जगह पे जाके मीट कर रहा है। बट यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा सिर्फ हमारे टॉप पार्ट का, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज जो है ये टॉप पार्ट से निकली है ना। इस ऑब्जेक्ट के टॉप पार्ट से 2 लाइट रेज निकली है, तो इसी का तो इमेज फॉर्म करेंगे। यहाँ पे बॉटम का भी हमें चाहिए, तो यहां से भी 2 लाइट रेज निकालना होगा, वो जाके यहाँ पे बॉटम का फॉर्म कर देंगे, तो टॉप भी हो गया बॉटम भी होगा, तो ये एक फुल इमेज फॉर्म हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे 4 लाइट रेज निकालने हैं। अब देखो फर्स्ट लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे हमें निकालना है। ये क्या केस होता है अब कमेंट करो, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये केस मैंने बताया था। तो चलो आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा, मैं बता देता हूं। ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस वो केस होता है जिसमें हमारा इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे जाता है। तो अब देखो 90 डिग्री पे गया तो बिल्कुल सेम पाथ पे वापस भी आ जाएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब वहां से एक बार चेक करना, बिल्कुल 90 डिग्री पे गया और उसी पाथ पे वापस आ गया। सेकेंड लाइट रे हमारे टॉप पार्ट से निकलेगा और वो कुछ इस तरह एक सर्टेन एंगल पे आएगा, इस तरह आया, इस मिरर को हिट किया और रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब देखो पहले हम टॉप पार्ट का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब ये लाइट रे इस तरह गया था और रिफ्लेक्ट भी इसी सेम पाथ पे हुआ था। ठीक है,
तो अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ। अब ये मान लो ऐसे पीछे जाता जा रहा है, ठीक है। और सेकंड लाइट रे था वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहा है और ये वाला लाइट रे हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे करके चलते चले जाएंगे। तो ये कभी मीट होंगे? कभी मीट नहीं होंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं ये ऐसे ही चलते चले जाएंगे और कहीं मीट नहीं होंगे। इसे आप चेक कर सकते हो, पेज और बड़ा कर लो और ऐसी लाइन ड्रॉ करते रहो, कहीं पे मीट होंगे ही नहीं है, ठीक है। और ये लॉजिकल भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। बट इसे अगर हम वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये मीट हो जाएंगे। देखो कैसे, ये वाला लाइट रे ऐसे जा रहा था तो इसे हम इस तरफ पीछे एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जा रहा था तो इसे भी हमने ऐसे पीछे एक्सटेंड किया। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे आके ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये मीट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा टॉप पार्ट का इमेज फॉर्म हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेम हमारा बॉटम पार्ट के लिए है, केस सेम है। एक हमारा नॉर्मल इंसिडेंस निकलेगा, अपने सेम पाथ पे वापस आ जाएगा, और एक वही हमारा हल्का सा एक सर्टेन एंगल पे निकलेगा। ये ऐसे नीचे की तरफ गया, यहाँ पे हिट किया और रिफ्लेक्ट कर गया। अब सेम वही है, देखो रिफ्लेक्ट करके ये बिल्कुल ऐसे सीधे चलते जा रहा है और ये ऐसे कुछ नीचे को जा रहा है। तो अगेन ये दोनों रेज जो हैं ऐसे चलते चले जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे। बट मिरर के पीछे अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो मिलेंगे। एक्सटेंड किस रे को करना है? बार बार बोल रहा हूं, एक्सटेंड हमें करना है रिफ्लेक्टेड रे को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे तो यही था, तो इस वाले लाइट रे के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे यही था, क्योंकि ये इसी सेम पाथवे ऐसे पीछे की तरफ जा रहा था, तो इसे हमने पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया। और इस वाले लाइट रे के लिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसे हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये आके इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट का इमेज फॉर्म हुआ था और यहाँ पे बॉटम पार्ट का फॉर्म हुआ था। तो इस तरह हमारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो कभी ये हो सकता है कि आपका टॉप पार्ट यहाँ पे आए और बॉटम पार्ट यहाँ पे आए, तो आपका ये इमेज कुछ इस तरह आ जाएगा, हल्का सा टिल्टेड। ये टिल्टेड क्यों आएगा? क्योंकि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो फॉलो होना चाहिए वो फॉलो नहीं किया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कब आएगा आपको पता है? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे, इन दोनों जगह इक्वल होंगे। क्योंकि हमारे नेचर में जो इमेज फॉर्म होते हैं या फिर हमारे जो मिरर जो होते हैं वो इमेज जो फॉर्म करते हैं, वहां पे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्यूरेटली फॉलो होते हैं। बट अगर फिगर में हमने फॉलो नहीं किया एक्यूरेटली, मान लो 30 डिग्री है और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमने 40 डिग्री पे निकाल दिया, तो इसके इमेज पे तो फर्क आएगा ना। तो इसलिए ये चेंज आ सकता है। सो आपको बहुत केयरफुली करना है और अच्छे से इसको शो करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, इन दो ऑब्जेक्ट्स के इमेज फॉर्मेशन। आई होप आपको इजी लगा होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट करो। आपका डाउट क्लियर करना वो मेरा काम है, बट आप डाउट एक बार बताओ तो सही, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारे पास इमेजेस फॉर्म हुए हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो अब देखो हमारे जो प्लेन मिरर्स ने इमेज फॉर्म किया था उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब है कि वो क्या फीचर्स शो करते हैं या फिर इमेज जो फॉर्म होते हैं उनका क्या नेचर होता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। क्लियर रखना है, हमारा जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज कौन से इमेजेस? जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो प्लेन मिरर जो भी इमेजेस फॉर्म होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय स्क्रीन, ये स्क्रीन पे रिसीव नहीं हो सकते, मतलब स्क्रीन पे कैप्चर नहीं किए जा सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, मतलब मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसका इमेज जो है ये इसी शेप में बनेगा, मतलब ये बिल्कुल सीधा था तो सीधा ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इमेज हमारा ऐसे अपसाइड डाउन बनेगा। यहाँ पे इसे मेंशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वहां पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट तो ऐसे है बट जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ वो ऐसे हो रहा है, मतलब अपसाइड डाउन। इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो इरेक्ट होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा। और जो अपसाइड डाउन होता है इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। हमारे प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्म होते हैं वो होते हैं सेम साइज के। अगर मान लो इस एरो का एक सर्टेन साइज है तो इसका इमेज जो होगा उसका भी साइज इस एरो के बराबर ही होगा, मतलब सेम होगा। अब अगेन ये भी यहाँ पे मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल मिरर है उनके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं
उसमें हम ये पाएंगे कि कई केसेस में तो जो हमारे इमेज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, या फिर कई केसेस में हमारे इमेज जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं अगर हम उसको ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो। बट प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट का साइज वही साइज हमारे इमेज का, सेम साइज। ठीक है, याद रखना है। फोर्थ देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने। इसका मतलब देखो मैं बताता हूं। मान लो ये हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि प्लेन मिरर की बातें कर रहे हैं यहां पे हम। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये इस मिरर से 4 मीटर दूर है। तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा इस मिरर के पीछे होगा, ये तो हमने देखा है। और इस मिरर के कितना पीछे होगा, जितना आगे ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर आगे है तो 4 मीटर पीछे इसका इमेज फॉर्म होगा एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, एट सेम डिस्टेंस। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां ना होके यहां पे है और ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर है, तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा ये भी यहां ना होके यहां कहीं होगा। ठीक है, मतलब 6 मीटर पे। तो कहने का मतलब है कि जितना डिस्टेंस हमारा मिरर और ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा मिरर और इमेज का भी होगा। यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन किस तरह आते हैं देखो, मैं यहीं पे बता देता हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिए रहते हैं कि हमारे पास एक मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि उससे 5 मीटर दूर है, 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब अगर उसको 1 मीटर हम क्लोज लाते हैं मिरर के, मतलब ऑब्जेक्ट को हम 1 मीटर क्लोज लाते हैं मिरर के, तो मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया मिरर से 4 मीटर। तो अब हमें यह बताना होता है कि ऑब्जेक्ट का और जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है उसका डिस्टेंस क्या है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है 1 मीटर आगे लाने के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। देखो इसको कैसे निकालेंगे। पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 5 मीटर पे था, तो जो इमेज फॉर्म हुआ था वो भी 5 मीटर पे हुआ था। तो अभी जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो अभी जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट और इमेज का ये कितना था, ये पूरा डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है इमेज यहां है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 5 + 5 10। लेकिन हमें इसका डिस्टेंस नहीं बताना है, हमें डिस्टेंस उसका बताना है जब हम इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आगे ले आते हैं। तो अब देखो, अब क्या किया गया कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पे ना रख के 4 मीटर पे रखा है, मतलब ये अब 4 मीटर है। तो अब यहां पे आता है अगेन सेम डिस्टेंस का रूल कि अगर आप 4 मीटर पे इस ऑब्जेक्ट को मैं ले आया तो हमारा इमेज भी है वो हल्का सा आगे दिखेगा, तो ये भी 4 मीटर पे आ जाएगा। कोई डाउट? अब देखो, अब क्या पूछा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ये कितना होगा 4 + 4 8 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि सेम डिस्टेंस पे इमेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। हमारा जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है पहले आपको मैं ये समझाता हूं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए पहले मैं ये टॉपिक आपको समझाता हूं। देखो लेटरली इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्जन जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर then right side of objects appears to become left side of image and left side of object appears to become right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. अगर आपको ये डेफिनेशन देख के समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, फिर इस डेफिनेशन पे वापस आऊंगा, तब आ जाएगा अच्छे से। आप एक मिरर के सामने जाओ और अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऊपर करो। ठीक है, मान लो आपने राइट हैंड ऊपर किया तो आप उस मिरर में देखना जहां पे आपका इमेज बना है, आपको ऐसा लगेगा उस इमेज को देख के कि आपने राइट नहीं आपने लेफ्ट हैंड ऊपर कर रखा है, या फिर आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है तो आपको मिरर के इमेज में देख के ऐसा लगेगा कि आपने लेफ्ट नहीं आपने राइट हैंड ऊपर कर रखा है। ये चीजें आपने भी नोटिस किया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी जाओ मिरर के सामने और ये चीज नोटिस करो। तो ये आपने देखा कि अगर हम राइट ऊपर कर रहे हैं या फिर राइट साइड जो है हमारा हैंड का वो
हमारा इमेज में लेफ्ट साइड दिखता है, और अगर हम लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं तो वो हमारा राइट साइड दिखता है। तो यहाँ पे हमारे चेंजेस ऑफ साइड है, हमने राइट हैंड ऊपर किया, इमेज में क्या लग रहा है कि वो लेफ्ट हैंड है। हमने लेफ्ट हैंड ऊपर किया, इमेज में क्या लग रहा है कि वो राइट हैंड है। तो चेंजेस ऑफ साइड यहाँ पे है ना। तो यही चेंजेस ऑफ साइड ऑब्जेक्ट का और उसके मिरर इमेज का, इन दोनों के बीच का, इसे ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो भी इमेजेस फॉर्म करते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, मतलब वहां पे चेंजेस ऑफ साइड होगा। ये चीज अभी आप करके देखना। इसका एक और बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है एम्बुलेंस का। जब भी आप एम्बुलेंस को देखोगे, जैसा कि आप फिगर में भी आप देख रहे हो, तो एम्बुलेंस हमारा लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। इस तरह क्यों लिखा रहता है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो? इसका रीजन है, इसका रीजन पता है आपको? देखो, इसका रीजन ये है कि अगर इस तरह हमारा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, अगर इस तरह लिखा रहेगा, तो मान लो एम्बुलेंस हमारा पीछे है और एम्बुलेंस के आगे कोई एक कार है, तो कार वाला जो है अपने मिरर में देखेगा, मतलब कार में तो मिरर्स लगे होते हैं ना पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, तो कार ड्राइवर जो है अपने मिरर में देखेगा तो वो एम्बुलेंस जो पीछे लेटरली इन्वर्टेड लिखा है वो उसको करेक्ट दिखेगा। करेक्ट क्यों दिखेगा? क्योंकि अब देखो, जो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मान लो एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा लिखा है, तो आप उस एम्बुलेंस को अगर मिरर में देखोगे तो वो आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा। बट अगर कोई लेटरली इन्वर्टेड चीज है उसे आप मिरर में देखोगे तो वो आपको करेक्ट दिखेगा। जैसे देखो, एम्बुलेंस ये है ना, इस तरह लिखा है, आप इस तरह एक पेज में लेके जाओ और मिरर के सामने उस पेज को दिखाओ तो वो आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा, जिस तरह अभी आपने फिगर में देखा कि एम्बुलेंस किस तरह लिखा था व्हीकल पे। ठीक है, वैसे ही आप जैसे अभी एम्बुलेंस लिखा था उस व्हीकल पे, उस शेप में लिख के जाओ मिरर के सामने, तो आपको बिल्कुल सीधा पढ़ने में आ जाएगा। तो ये चेंज हुआ ना, अगर लेटरली इन्वर्टेड लिखा है तो करेक्ट दिखेगा मिरर में, और अगर करेक्ट लिखा है तो लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा मिरर में। तो इसलिए हम लेटरली इन्वर्टेड लिखते हैं एम्बुलेंस के व्हीकल पे, जिससे हमारे आगे वाला जो ड्राइवर है अपने मिरर में देख के उसको सही पढ़ पाए और उस एम्बुलेंस को जगह दे पाए आगे जाने के लिए। सो आई होप एम्बुलेंस का भी केस आपको समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, वो है हमारा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। कि हम प्लेन मिरर के बारे में इतना पढ़ तो रहे हैं, बट एक्चुअली हम इसे यूज कहां करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो अब देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। 4 यूजेस यहाँ पे मेंशन किए, ज्यादा आपको पढ़ने भी नहीं है, ये 4 पढ़ लो। और भी बहुत सारे आपको कुछ याद आते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यूजेस तो बहुत सारे हैं, बट ये कुछ 4 हैं जो मेन होते हैं और बुक्स में भी ये गिवन रहते हैं। फर्स्ट हमारा यूज है, प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ, मतलब हम खुद को देखने के लिए प्लेन मिरर को यूज करते हैं। सिंपल है, जैसे हमारे ड्रेसिंग टेबल पे या फिर हमारे बाथरूम में, इनमें तो लगे होते हैं ना प्लेन मिरर, जिससे हम खुद को देख सके। सेकंड देखते हैं, सेकंड है प्लेन मिरर आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप सभी जानते हो, तो पेरिस्कोप में भी जो मिरर यूज होते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। थर्ड हमारा यूज, प्लेन मिरर आर फिटेड इनसाइड वॉल्स ऑफ ज्वेलरी शॉप। हमारे जो ज्वेलरी शॉप होते हैं उसमें भी प्लेन मिरर फिट किए जाते हैं, जिससे हम ज्वेलरी को पहन के देख सके कि हम कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये था थर्ड यूज। अब हमारा फोर्थ और लास्ट यूज क्या है, प्लेन मिरर आर फिटेड ऑन ब्लाइंड टर्न्स एट बिजी रोड्स। हमारे जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शार्प टर्न होते हैं रोड पे, जहां पे हम दूसरी साइड से नहीं देख पाते कि कोई व्हीकल है या फिर नहीं है, वहां पे भी प्लेन मिरर फिट किए जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक रोड है, ठीक है, कोई एक रोड है जो इस तरह जा रहा है और एक रोड है जो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे कोई एक व्हीकल है जो इस तरफ जा रहा है, अब इसे इस तरह टर्न लेना है। अब मान लो कोई एक व्हीकल इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। बट यहाँ पे अगर हम एक मिरर फिट कर दे, जो एक मिरर मान लो इस वॉल पे फिट है, तो इस वॉल पे जो भी मिरर फिट है, इस पे इस तरफ से जो भी व्हीकल आ रहे हैं वो सारे दिख पाएंगे इस मिरर में। तो अब इस डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहा है, तो इस डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं वो इस वाले मिरर में देख के ये पता कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन से कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। सेम इस वाले डायरेक्शन के व्हीकल्स के लिए हम यहाँ पे मिरर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिरर फिट कर दिया तो ये व्हीकल के ड्राइवर्स इस वाले मिरर में देख के पता कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन से कोई सा व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन से जो भी व्हीकल आएंगे वो इस मिरर में दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। तो आई होप ये ब्लाइंड टर्न्स का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्लेन मिरर में इतना सा ही था, कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस और उसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है, और यूजेस भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं वीडियो में आपको समझाता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आया। बहुत क्विक वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, लेंदी तो बिल्कुल नहीं था और इजी भी था, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए न्यू नहीं है, आपने इससे पहले भी पढ़ा है।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर चीज़ें समझ में आती हैं आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।